हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। राइट, सो व्हाट वी आर स्टडिंग, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। उसकी चैप्टर नंबर कौन सा है? चैप्टर नंबर 4th, राइट, क्लास 9th। कल क्या पढ़ा था? कल एक्सरसाइज 4.3 का इंट्रोडक्शन खत्म कर लिया था। अब अपन करेंगे एक्सरसाइज 4.3। एक बात बता दूं, अगर आपने मेरा अगर कल की क्लास करी होगी इंट्रोडक्शन 4.3 का, तो आपको 4.3 एक्सरसाइज में कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। आप देखते ही सारे क्वेश्चन खत्म, मतलब ऐसे उड़ा देंगे, मतलब छक्का उड़ा देंगे। वैसे आप सारे क्वेश्चन को चुटकी में कर देंगे। ठीक है, तो आते हैं अपने टॉपिक पे। ठीक है, कैसे हैं आप लोगों को? समझ में तो आ रहा है ना यार जो मैं पढ़ा रहा हूँ? नहीं आया था तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करें यार, और बताएं कि आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अपन करते हैं स्टार्ट। और आज अपनी कौन सी क्लास है? क्लास नंबर 6। ठीक है, चलो एक्सरसाइज 4.3। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ड्रॉ द ग्राफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये तो अपन ने कल खूब सारे क्वेश्चन किए हैं। मैं आपको आज इसका ओनली फर्स्ट पार्ट कराऊंगा, बाकी पार्ट्स आप खुद घर से करेंगे। ठीक है, चलो क्या करना है? इसका ग्राफ ड्रॉ करना है इस इक्वेशन का। तो क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट स्टेप क्या है हम लोग की? पहले आपको क्या करना पड़ेगा? इसके सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे। सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं? फर्स्ट स्टेप क्या होती है? सॉल्यूशन निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है? सबसे इजी पॉइंट्स इसके निकालने हैं। तो क्या निकालने के सबसे इजी पॉइंट्स क्या हैं? 2 पॉइंट निकालने। तो क्या करना है? पहले तो क्या करोगे? x को 0 रख दोगे। x को 0 रखते y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 आ जाएगी। और सेकंड क्या करोगे? टेक y इक्वल्स टू 0। ठीक है, y 0 रख दोगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x की वैल्यू 4 हो जाएगी। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स आ गए आपके। क्या आ गए? 0,4 और एक क्या आ गया आपका? 4,0। आगे देखते ही 2 पॉइंट्स आ गए। अब इसको आप ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर दोगे, हो जाएगा आपसे। चलो एक बार मैं करके बता देता हूँ आपको कैसे करना है। पॉइंट्स लेने हैं आपको 1 2 3 4 एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में 1 2 3 4। ठीक है, ये हो गया आपका 4, ये हो गया आपका 3, ये 2, ये 1, ये हो गया 1। फिर ये क्या है आपकी वाई एक्सिस? ये क्या हो गया? 1 2 3 4। ये क्या है? एक्स एक्सिस। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? चलो अब अपन पॉइंट देखते हैं आपके। यहाँ पे क्या हो गया आपका? 0,0 ऑरिजिन है। अब आ जाओ, अब क्या होगा आपका? 0,4 आपको मार्क करना है। एक्स एक्सिस में 0 और वाई एक्सिस में 4, तो क्या होगा? ये वाला पॉइंट हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पे अलग कलर से शो कर देता हूँ। एक पॉइंट ये हो गया आपका। ये क्या हो गया आपका? 0,4। ठीक है, ये क्या हो गया आपका? दूसरा पॉइंट हो गया 4,0। 4,0 हो गया। इस पे अपन एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये जो आपकी लाइन है वो यहाँ से पास कर रही है। ये आपका ग्राफ हो गया। इस लाइन को क्या बोलोगे आप? इस लाइन को क्या बोल सकते हो? ये लाइन कौन सी इक्वेशन की लाइन है? ये लाइन है x + y = 4। इस इक्वेशन की ये लाइन है। ठीक है, चलो फर्स्ट पार्ट करवा दिया मैंने, बाकी के 3 पार्ट्स आप लोग खुद करेंगे। कल अपन ने बहुत क्वेश्चन किए थे, इसलिए मैं आपको नहीं करवा रहा हूँ। आप खुद से करिएगा, और कुछ नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन पासिंग थ्रू 2,14 हाउ मेनी मोर लाइन्स आर पासिंग थ्रू। यार ये सेम क्वेश्चन अपन ने कल किया है, एग्जाम्पल किया था अपन ने, याद है? चलो एक बार मैं आपको फिर करवा देता हूँ। क्या बोल रहा है आपको? क्या बोल रहा है? 2,4, जैसे ये आपका ग्राफ मान लेते हैं अपन, ये ग्राफ है। ठीक है, इसमें 2 कहाँ होगा? ये 2 होगा।
अपन इसमें मानते हैं वन यूनिट इक्वल्स टू 2 ब्लॉक्स, ठीक है, मतलब एक बॉक्स जो है वो 2 यूनिट का है और इसको क्या 2 यूनिट, 1 बॉक्स इक्वल्स टू 2 यूनिट लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखो 1 बॉक्स इक्वल्स टू 2 यूनिट। इसका है 1 बॉक्स कितना का है आपका 2 यूनिट का है, ठीक है, ये अपन ने लिख दिया। तो यहाँ क्या करेंगे, अपन ने एक बॉक्स 2 का माना तो 2 4 6 8 10 12 और ये क्या हो गया 14, ठीक है, और ये 2 है। तो क्या होगा, मार्क कर दो आप यहाँ पे, ये जो पॉइंट होगा आपका, ये वाला पॉइंट, ये क्या होगा आपका 2,14 होगा, ठीक है, x एक्सिस 2 और y एक्सिस 14। अब इससे कितनी, कल अपन ने पढ़ा था, इससे कितनी सारी लाइंस आप ड्रॉ कर सकते हो। आप यहाँ से इनफाइनाइट लाइंस ड्रॉ कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, एक लाइन तो ये हो गई आपकी सीधी, एक लाइन आपकी ये हो गई, ठीक है, एक लाइन आपकी ऐसे भी हो सकती है और एक लाइन आपकी ऐसे भी हो सकती है। ऐसे खूब सारी लाइन बना सकते हो। तो क्या होगा, इनफाइनाइट लाइंस ड्रॉ हो सकती है। तो इसका आप सीधा सीधा आंसर क्या करोगे, लिख दोगे आप, भाई इनफाइनाइट लाइंस ड्रॉ हो सकती है, देयर विल बी, वेट अ मिनट, थोड़ा पेन का थोड़ा मोटा हो गया पेन, थोड़ा पतला कर लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखोगे आप, देयर विल बी इनफाइनाइट लाइंस, देयर विल बी infinite number of lines passing through टू कॉमा 14, ठीक है, समझ गए। तो अब आपको इसकी इक्वेशन लिखनी है। तो इक्वेशन कैसे लिखोगे, इक्वेशन तो आप कुछ भी लिख सकते हो अपने हिसाब से। क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो भाई x और y का सम क्या होना चाहिए, 16 होना चाहिए। अगर आप सम लिखो तो x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या लिख दो, 16 लिख दो। एक इक्वेशन तो ये हो गई। यहाँ पे x की वैल्यू 2 डालोगे, ये 4 डालोगे तो 16 आ जाएगा, ठीक है। और देखो ऐसे भी लिख सकते हो, y क्या है आपका, ये क्या है, x का 7 टाइम्स है, ठीक है। अगर अपन यहाँ पे x की वैल्यू 2 डालेंगे तो y क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। एक तो ये हो गई आपकी इक्वेशन, एक इक्वेशन ये हो गई। ऐसे आप बहुत सारे इनफाइनाइट इक्वेशन बना सकते हो। ये भी लिख सकते हो, y माइनस x इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो आप, 12 लिख सकते हो। 14 माइनस 2 क्या होगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप ऐसे इनफाइनाइट इक्वेशन भी बना सकते हो, इनफाइनाइट इक्वेशंस भी बना सकते हो, ठीक है। कल अपन ने क्वेश्चन किया था, वही सेम क्वेश्चन है, ठीक है। चलो थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है, इफ द पॉइंट्स 3,4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y इक्वल्स टू x प्लस 7 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सीधा सीधा यार, कुछ नहीं दिया हुआ है, ये आपको ग्राफ दिया हुआ है। कल अपन ने सेम क्वेश्चन सेम एग्जाम्पल किया हुआ है। दे रखे हैं, कोई लाइन दे रखी है आपको। लाइन क्या होती है, ये आपकी लाइन होगी, किस इक्वेशन की लाइन है, 3y इक्वल्स टू ax प्लस 7, ठीक है। और आप क्या पॉइंट्स मान सकते हो, ये पॉइंट मान सकते हो आपकी, ये वाला पॉइंट बोल सकते हो आप 3,4 है, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका 4 और ये हो गया आपका 3। अब मैं आपको शॉर्ट में समझा रहा हूँ, ठीक है। आप समझ रहे होंगे आप, 3 यहाँ से 4 यहाँ से, 3,4 ये हो गया, ठीक है, ठीक है। ये आपके पॉइंट हो गया और ये जो लाइन है ये इस इक्वेशन की लाइन है, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, वही सेम क्वेश्चन कल अपन ने किया था, वहाँ पे के निकालना था, यहाँ पे ए निकालना है। तो क्या होगा, ये जो सॉल्यूशन है वो इसी इक्वेशन के तो सॉल्यूशन है। तो अगर ये इस इक्वेशन से ये सॉल्यूशन आए हैं तो ये सॉल्यूशन इस इक्वेशन को फिट करने चाहिए, हाँ बिल्कुल करने चाहिए। तो क्या होगा, सीधा सीधा हो जाएगा। क्या करोगे, यहाँ लिख दो। अगर आप इक्वेशन में लिखना तो हैज पॉइंट्स 3,4 will be the solution of equation, will be solution of equation। क्या इक्वेशन है, 3y इक्वल्स टू ax प्लस 7, ये आपकी इक्वेशन हो गई। Hence
it will satisfied कौन से 3,4 को सेटिस्फाई करेगी, तो इसके अंदर पुट करो 3 इंटू 4 इक्वल्स टू 3 इंटू ए प्लस 7 हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया 12, तो ये क्या आ गया 5 इक्वल्स टू क्या आ गया आपका 3a, और ए की वैल्यू क्या आ गई 5/3, सीधी आ गई ए की वैल्यू 5/3। ये आपका ए की वैल्यू निकालनी थी, यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ ए पूछा था, ए की वैल्यू क्या आ गई 5/3, आपका आंसर आ गया। समझ गए? सेम क्वेश्चन कल किया था। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन में चलते हैं। चलो, फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, ये क्या है, प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है, तो मजा आएगा इसको करने में। क्या करना है, द टैक्सी फेयर इन द सिटी इज फॉलो एज, मतलब टैक्सी का फेयर है, मतलब अपन कई सिटी में घूमते हैं, जैसे टैक्सी करते हैं तो उसका कोई किराया होता है ना, तो वही बोला लिखा है कि इसका किराया क्या होगा, वो इसकी इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, तो बोलता है कि अगर आप स्टार्टिंग के 1 किलोमीटर चलोगे, मतलब कि ये मान लेते हैं अपनी ये टैक्सी है, क्या है, ये टैक्सी है। ठीक है, इससे अगर आप 1 किलोमीटर चलते हो, स्टार्टिंग के 1 किलोमीटर, कितना किलोमीटर, स्टार्टिंग 1 किलोमीटर, तो कितने रुपए लेगा ये बोल रहा है कि ये 8 रुपए लेगा। एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज़ 5 पर किलोमीटर, और आगे की डिस्टेंस के लिए आपको कितना रुपए लेगा, 5 रुपए पर किलोमीटर। ठीक है, टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर, ये बोल रहा है कि आपने मानो कि टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, x किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, उसके कितने पैसे हो गए, इसने बोला उसके y रुपीस हो गए। ठीक है, मतलब टोटल डिस्टेंस x किलोमीटर का ट्रेवल किया, उसके y रुपीस हो गए, और इसने बोला अगर 1 किलोमीटर चलेंगे तो उसके 8 रुपये होंगे, और बाकी के जितने भी किलोमीटर चलेंगे उसके 5 रुपये होंगे। तो देखो, आप समझ पा रहे हो, अगर अपन माने यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है आपको, डिस्टेंस क्या होगा, d दिया हुआ है आपको x, और आपको फेयर कितना दे रखा है, फेयर दे रखा है आपको y। ठीक है, अगर मैं मानूं कि भाई अपन x किलोमीटर चल, मतलब पहले 1 किलोमीटर चले, उसमें 8 रुपये लगे। ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपने पास x है, तो ये क्या हो जाएगा रिमेनिंग, ये आप बोल सकते हो x - 1। भाई x टोटल किलोमीटर चले, उसमें से 1 किलोमीटर अपन चल लिए, रिमेनिंग क्या होंगे, x - 1 होगा। मतलब ये मानो कि अपन जैसे 10 किलोमीटर चले, उसमें से 1 किलोमीटर की रेट 8 रुपये है, तो बचा कितना, 10 में से 1 माइनस करोगे तभी तो 9 आएगा। 9 किलोमीटर की रेट कितनी होगी, 5 रुपये, तो अपन ने टोटल में से माइनस करना, जितना चल गया उसमें से माइनस कर दिया, रिमेनिंग निकल गया। तो क्या होगा, अपन x मान रहे टोटल 1 किलोमीटर की 8 रुपये दे रखी है, तो रेस्ट की कितनी दे रखी है, रेस्ट को क्या लिखोगे, x - 1 लिखोगे, तो क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे लिख सकते हो x - 1 की क्या रेट दे रखी है, 5 रुपये, और टोटल क्या दे रखा है आपको, फेयर कितना दे रखा है, y। ये अपने फेयर की रिस्पेक्ट में अपन इक्वेशन लिख ली, तो ये क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लो, 8 + 5x - 5 इक्वल्स टू y हो गया। तो क्या लिखोगे, 5x - y इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो आप, ये लिख सकते हो -3। ये आपकी क्या आ गई, ये आपकी इक्वेशन आ गई। इस प्रॉब्लम से आपने ये इक्वेशन निकाल ली। अब इक्वेशन आ गई तो क्या होगा, अगर आप बना लोगे आराम से बन जाएगा यार, कैसे नहीं बनेगा। ठीक है, मैं आपको यहाँ बना के दिखा देता हूँ। आप क्या करोगे, 5x - 3y के क्या हो गए, पॉइंट्स लोगे, तो वही 2 सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे आपको। कोई भी चीज़ को ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है तो 2 सॉल्यूशन निकालोगे। कैसे निकालोगे, निकालो, x की जगह 0 लिख दो, x की जगह 0 लिखा तो y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई आपकी -3। y की वैल्यू क्या आ गई, -3 है +3, ये माइनस है ना यार, ये माइनस है तो क्या आ गई +3। अब दूसरी चीज, अब देखो, अगर अपन यहाँ पे y 0 रखते हैं तो x की वैल्यू क्या आएगी, -3/5। मगर मैंने आपको कल बताया था, हो सके तो आप फ्रैक्शन को अवॉइड करें, मतलब हो सके तो अपन एकदम रियल वैल्यू लेके आए, फ्रैक्शन वाला पार्ट ना लेके आए। ठीक है, तो क्या करते हैं अपन, यहाँ पे मान लेते हैं अपन, ये तो पहला हो गया आपका, और सेकेंड मान लो आप y = क्या मान लो, y = मान लो -2, तो क्या हो जाएगा, 5x + 2 इक्वल्स टू हो गया -3। तो 5x इक्वल्स टू क्या हो गया, -5 हो गया। ठीक है, और यहाँ से क्या आ गया आपका, x क्या आ गया, -1 आ गया। तो एक पॉइंट तो क्या हो गया आपके 0,0, और एक पॉइंट क्या हो गया आपका -1, -2। अब आप इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लोगे, क्या करना, कुछ नहीं करना, सीधी नंबर लाइन बनाई। ये -1 है तो ये क्या हो गया आपका, -1 है तो इस साइड पे आ जाएगा, ये -1 होता है, ये क्या होता है आपका -2 होता है। ठीक है, ऐसे ही क्या होता है, ये -1 होता है। ठीक है, तो वही सेम चीज
एक बार मैं आपको दोबारा से बना के दिखाता हूँ। थोड़ा सा स्पेस नहीं बचा अपने पास, इसलिए स्पिरिट्स क्रिएट करते हैं अपन। 1 मिनट, ठीक है। ये हो गया आपका, ये हो गया आपका, ये साइड पे लिखता हूँ -1, ये हो गया आपका -2, ठीक है। और ये क्या हो गया आपका -1, ठीक है। तो -1 पे -2 क्या होगा, ये हो गया, ये पॉइंट हो गया। एक पॉइंट क्या है, 0,0, एक ये वाला पॉइंट है। तो ये तो क्या है, 0,0 है, ठीक है। और ये क्या है आपका -1, -2, ठीक है। अब लाइन ड्रॉ कर दो यहाँ पे सीधा सीधा, दूसरे कलर से अपन यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये आपका ग्राफ बन गया, ये आपका ग्राफ बन गया, ग्राफ बन गया। और इस ग्राफ का इक्वेशन क्या हो गई, इस ग्राफ की इक्वेशन हो गई आपकी, इस ग्राफ की इक्वेशन क्या हो जाएगी, इस ग्राफ की इक्वेशन हो जाएगी 5x - y = -3, ठीक है। समझिए, चलो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, 4th हो गया, 5th पे चलते हैं। समझ में आ गया, चलो। 5th क्वेश्चन क्या बोल रहा है यार, ये क्वेश्चन तो अपन ने कल किया था, लास्ट एग्जांपल नंबर 8 किया था, वही सेम टू सेम है। क्या कर रखा है, इसने पॉइंट्स दे रखे हैं और आपको क्या करना है, ये इक्वेशन दे रखी है, ये सॉल्यूशंस दे रखे हैं, बताना है ये सॉल्यूशन कौन सी इक्वेशन के हैं। ऐसे ये सॉल्यूशन है कौन सी इक्वेशन पे, तो क्या क्या पॉइंट्स हैं आपको मैं बता देता हूँ। एक तो हो गया 0,0, एक हो गया -1,1, ठीक है। और एक क्या हो गया आपका, एक हो गया आपका 1,-1, ये हो गया एक पॉइंट्स, ठीक है। ऐसे इसके क्या पॉइंट्स हो गए, इसके हो गए 1,3, ठीक है, 1,3 हो गया एक पॉइंट, ठीक है। एक हो गया 0,2, ठीक है। और एक क्या हो गया आपका, एक हो गया आपका 2,0, ये क्या हो गया आपके, ये आपके पॉइंट्स हो गए, ठीक है। अब क्या करोगे, अब क्या करना है, अब करना है अपने को इस इक्वेशन के अंदर चेक पुट करके देखना है ये पॉइंट्स इसके हैं या नहीं है। तो देखो यहाँ पे आप डायरेक्ट भी चेक कर सकते हो, ठीक है। चाहो तो आप लॉन्ग मेथड से एक एक करके चेक करो, बाकी मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ। 0,0, तो देखो फर्स्ट इक्वेशन y = x से 0,0 सेटिस्फाइड हो रहा है। -1 = 1, तो -1 = 1 सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये तो नहीं हो रहा, ये तो ऐसे ही गलत हो गया। यहीं से डायरेक्ट वर्बली भी कर सकते हो, मगर आपको क्या करना है, पेन कॉपी पे करके दिखाना है। आप क्या एक एक करके चेक करोगे, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे वर्बली करके बता रहा हूँ। 0,0, इस इक्वेशन 0,0 डालो, तो 0 + 0 0 0 = 0 सही है। -1 + 1 वो भी 0 हो रहा है, ये भी सही है। 1 + -1 ये भी 0 हो रहा है। यार ये सीधा आंसर आ गया, आपके सामने आंसर है, देखते ही आपको पता लग जाएगा इसका आंसर ये है। सीधा बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे क्या करना है, इस इक्वेशन में पुट करके देख लो। 1 यहाँ 1 डाला, या 1 डाला 3 आ रहा है, हाँ यार y3 आ रहा है। 0 डाला, यहाँ पे y2 आ रहा है, हाँ 2 आ रहा है। यहाँ पे 2 डाला, y4 आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये क्या हो गया, y0 आ रहा है, नहीं आ रहा, तो यहाँ 4 आ रहा है, तो ये इक्वेशन गलत हो गई। इसको चेक करो। 1 डाला x की जगह, तो ये तो 1 डालते हैं -1 आ जाएगा, तो ये तो 3 हो रहा है, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पे डालो, यहाँ पे डाला 1, तो ये क्या हो गया, -1 + 2 ये तो 1 हो गया, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो क्या बचा ये इसका आंसर हो गया। कैसे हो गया, चेक करो। यहाँ पे 1 डाला, पॉइंट सही लिए हैं अपन ने। अरे यार ये -1 है यार, ये -1 है, यहाँ पे माइनस आएगा, तभी यार मैं सोचूं कोई सा भी फिट ही नहीं हो रहा, ऐसे कैसे हो सकता है। ये क्वेश्चन यहाँ पे अपनी गलती नहीं है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में एरर है यार। ये क्या होगा, अगर अपन ग्राफ में रिप्रेजेंट इस लाइन पे करते हैं, तो या तो -1x होगा ना यार, ये माइनस आएगा। ये क्वेश्चन आपने एनसीईआरटी में गलत दिया हुआ है। यहाँ पे मैं आप देखो, आपको यहाँ पे क्वेश्चन भी पता लग जाएगा, आप क्वेश्चन भी करेक्ट करने लग जाओगे। यहाँ -1 आएगा, आप डालो यहाँ पे -1 + 2, ये गलत हो गया, ये तो गलत है। यहाँ डालो -1 - 2, ये 3 है, नहीं यार -3 आ रहा है, गलत। यहाँ डालो -1 - +2, ये 3 हो गया, y3 आ रहा है यार। यहाँ 0 डालो, y2 आ रहा है, सही है। यहाँ 2 डाला, ये 0 आ गया, तो मतलब क्या हो गया, आंसर सीधा सीधा ये हो गया। ठीक है, कैसे हो गया, मैं आपको आंसर में पुट करके देता हूँ, वैल्यू पुट करके दिखा देता हूँ। क्या हो गया, y = क्या हो गया आपका -x + 2। ठीक है, इसके सॉल्यूशंस क्या हैं आप चेक करो। -1,3 पे, -1,3 पे क्या डालोगे, 3 = क्या हो गया, -(-1 + 2), तो क्या हो गया आपका,
ये हो गया 1 + 1 + 2, तो क्या हो गया 3 हो गया, 3 = 3, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब दूसरा क्या दे रखा है इसने, 0, 0, 2 दे रखा है। 0, 2 पे क्या करोगे, y = ये तो x तो 0 हो गया और y क्या दे रखा है आपको, 2 दे रखा है, तो 2 = 2 हो गया, आंसर सही है। तीसरा क्या दे रखा है आपको, 2, 0 दे रखा है। 2, 0, सीधा 0 = -2 + 2, ये भी 0 आ गया, तो ये क्या हो गया, 0 = 0, तो ये वाली आपकी सेकंड पार्ट ये हो गया। ठीक है, सीधा निकालिए, इसका आंसर ये होगा। फर्स्ट वाला करके दिखाऊं क्या, फर्स्ट वाला तो लो यहीं पे कर देता हूँ। ये आपका हो गया x + y = 0 करना है, तो पहला वाला क्या होगा, दोनों जगह y, ये दोनों जगह 0 रखो तो क्या आ गया, 0 + 0 = 0 हो गया। ठीक है, सेकंड देख लो, -1 + 1 क्या होगा, 0, तो ये क्या हो गया, 0 = 0 हो गया। ठीक है, ये करके देख लो, +1 -1 वही सेम चीज़ होगी, ये तो 0 = 0, ये भी 0 हो गया। ठीक है, तो ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाइड हो गई आपकी, ये वाली और इधर से ये वाली। ठीक है, चलो 5th क्वेश्चन भी पूरा हुआ। 6th क्वेश्चन पे अपन मूव करते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे आप लैंग्वेज भी लिख लेना है। क्या लिखोगे, हैज़ वी नो ऑल द पॉइंट्स, ये क्या है, सारे पॉइंट्स है, तो ये अपन जानते हैं ये सारे क्या हैं, ये क्या हैं, पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये क्या है, हैज़ वी नो, ये सारे पॉइंट्स हैं। ठीक है, और इक्वेशन कौन सी इक्वेशन है अपनी, ये इक्वेशन है। इसमें क्या करना है आपको, ये पुट करके चेक करना है, और चेक करके देखोगे सेटिस्फाई कर रहे हैं ये सारे पॉइंट्स, तो मतलब ये इसके सॉल्यूशंस हो गए। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे, 6th क्वेश्चन पे आओ। 6th क्वेश्चन देखो, एक तो वैसे तो बहुत बड़ा है, मगर ये क्या है, बेसिकली आपका फोर्स और एक्सेलरेशन पे अपन ने कल सेम क्वेश्चन किया था, वही सेम क्वेश्चन है। ठीक है, बेसिकली आपको बस वही है, थोड़ा सा 9th क्लास के हिसाब से उन्होंने दिया है, जब आप फोर्स पढ़ोगे तो उसके अंदर आपको ये पढ़ने को मिलेगा। वैसे अपन ने कल एक क्वेश्चन भी कर लिया था, वही ये सेम क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है आपको देख लो यहाँ पे, ये बोल रहा है द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body. Express this in the form of equation in 2 variable and draw the same. चलो क्या बोल रहा है भाई, अपन ने एक बॉडी पे फोर्स F लगाया। ठीक है, क्या किया, वो कितना मूव कर गया, वो x डिस्टेंस ट्रेवल कर गया। अपन ने मान लिया कि भाई वो किसी x डिस्टेंस ट्रेवल कर गया। ठीक है, तो x डिस्टेंस ट्रेवल कर गया, तो क्या बोल रहा है, अब आप क्या करोगे, क्या लिखना है, लेट, यहाँ लिख दो आप, लेट वर्क डन बाय बॉडी बी एक्स, क्या है, एक्स वर्क डन है। डिस्टेंस ट्रेवल कितना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी बी, ये तो क्या है, y है, और अपन ने क्या है, बी एक्स। वर्क डन तो क्या मान लिया अपन ने, y मान लिया, और अपन ने क्या पढ़ दिया, डिस्टेंस कितना चला है, डिस्टेंस, इस पे वर्क कितना लगा है, y लगा है, और डिस्टेंस कितना लगा है, x चला है। ठीक है, तो वर्क का फॉर्मूला क्या था, वर्क = फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो क्या होगा, इसने बोला है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहाँ लिखा हुआ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वर्क की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ट्रेवल। ठीक है, तो y वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो क्या है, मतलब y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, और y = एक, आपको पता है अगर प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, तो अपन ने मान लिया k है। ठीक है, y = kx, ये आपकी इक्वेशन हो गई सीधी। ठीक है, और अपन ने बोला है, इसने क्या बोला है, draw the graph of the same taking the constant force = 5, तो मतलब क्या था, अपन ने मान लिया लेट कांस्टेंट फोर्स F is applied, इसमें लिखा हुआ है F is applied, तो F की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 5 हो गई। तो ये जो आपका फॉर्मूला था, इस चीज़ को आप इससे इक्वेट कर पा रहे हो, इसको इससे इक्वेट कर रहे हो, इसको इससे, तो f की वैल्यू 5 है, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5, तो y = क्या आ गया, 5x आ गया। ये लो, ये आपकी इक्वेशन बन गई। ठीक है,
ये इक्वेशन बन गई y इक्वल्स टू 5x, तो वही सेम चीज़ को ग्राफ में प्लॉट करना है तो इसके सॉल्यूशन निकालने हैं, तो क्या करोगे, पहले x इक्वल्स टू 0 रख दो, x इक्वल्स टू 0 रख दिया तो क्या हो गया, y भी क्या आ गया आपका, y भी 0 आ गया, x 0 रखते हैं y 0 आ गया। और क्या करोगे, मैंने क्या बोला था यार, अगर आप y 0 रखोगे तो x 0 होगा, तो एक पॉइंट तो आएगा ना, ये पॉइंट बार बार निकाल के क्या करोगे आप, ये पॉइंट्स तो आएंगे। अब क्या करना है, अब यहाँ पे x1 रख दो, x1 रखो, x1 रखोगे तो y की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई, ठीक है। तो क्या पॉइंट्स हो गए, 1,5 इसके पॉइंट्स हो गए, ठीक है। अब इसको ग्राफ में प्लॉट कर दो, ग्राफ में क्या करोगे, सीधा सीधा प्लॉट करना है। ये क्या हो गया आपका, एक पॉइंट तो ये हो गया, क्या हो गया 0,0, ठीक है। और दूसरा क्या गया, y कितना 5, 1 2 3 4। अब तो आपको ग्राफ बनाना आ गया होगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ आपको, ठीक है। और ये 1 होगा, ठीक है। तो ये क्या पॉइंट होगा, ये पॉइंट हो गया आपका, ये पॉइंट हो गया। तो ग्राफ बना लो सीधा सीधा, सीधी सीधी लाइन ड्रॉ कर लो, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर जाएगी, यहाँ से लो आप सीधा, यहाँ से लो और ये यहाँ से पास हो गई। इस पॉइंट को क्या बोलते हो, थोड़ा इस पॉइंट को थोड़ा पीछे कर लो। ये अपन क्या है, बिना ग्राफ के बना रहे हैं ना, इसलिए हो रहा है। जब आप वहाँ पे मैप लेके बनाओ ना, जब आपने एक उसमें ग्राफ पेज पे बनाओगे तो आपका अच्छे से बनेगा, ठीक है। ये आपका पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। इस पॉइंट को क्या बोलोगे, 1,5, ठीक है। ये क्या है, 0,0, ये आपका ग्राफ बन गया। समझ आ गया आप लोगों को, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, आल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज 2 यूनिट। अब देखो, जब आप ग्राफ में ड्रॉ करोगे ना तो आपको यहाँ पे क्लियर पता लगेगा कि अगर 2 यूनिट इसको आगे करते हैं तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, वो आप कर पाओगे। मगर मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, आप ऐसे ग्राफ में प्लॉट करके देखोगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। बाकी इसने बोला है कि भाई डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, 2 यूनिट्स, तो क्या होगा, वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी, ठीक है। और ऐसे क्या बोला सेकंड, अगर क्या है, वो बोल रहा है कि अगर 0 यूनिट करता है तो 0 यूनिट करता है तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है। ये इसने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में डिस्टेंस दिया हुआ है। डिस्टेंस अपन ने क्या माना, x माना है, तो x की वैल्यू दे रखी है 2 और 0, तो आप पुट करोगे तो आपका आ जाएगा। और ये ग्राफ में प्लॉट करके भी देख सकते हो, जब आप प्रॉपर ग्राफ बनाओगे ना तो आपको अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। मैं आपको वर्बली बता रहा हूँ कि अपने पास अभी यहाँ पे ग्राफ नहीं है, ठीक है। चलो अब क्या करते हैं, 7th क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 7th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी प्रॉब्लम है आपकी, इसको भी अच्छे से करोगे। क्या बता रखा है, यामीन एंड फातिमा 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th ऑफ द स्कूल टुगेदर कंट्रीब्यूट 100 रुपीज टुवर्ड द PM रिलीफ फंड टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम। मतलब फातिमा और यामीनी ने क्या करा है, 100 रुपये इकट्ठे करें, किसके लिए, PM प्रधानमंत्री रिलीफ फंड के लिए, ठीक है। क्या के लिए, अर्थक्वेक आ गया था उसके लिए इन्होंने पैसा डोनेट किया। राइट ए लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाई द डाटा, यू कैन मेक हिज कंट्रीब्यूशन ऑफ ₹X एंड Y, ड्रॉ द सीधा सीधा यार, कुछ नहीं करना है। क्या करना है, फातिमा दिया हुआ है, फातिमा को आप मान लो X, लेट यामिनी को मान लो आप X, यामिनी हैज कंट्रीब्यूटेड X रुपीस, ठीक है। और फातिमा कितनी, फातिमा का हो गया आपका, फातिमा ने कंट्रीब्यूट किया आपको Y रुपीस, ठीक है। और X और Y की वैल्यू क्या दे रखी है, दोनों ने मिला के 100 रुपये दिए ना, तो दोनों का X प्लस Y इक्वल्स टू क्या हो गया, 100 रुपीज। ये लो आपकी इक्वेशन आ गई। इसके पॉइंट्स के सॉल्यूशंस क्या होंगे, एक बार आप X को 0 रखोगे तो Y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100 आ जाएगी। ऐसे ही y को 0 रखोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100 आ जाएगी। ये लो आपकी 100 आ गई, ठीक है। अब क्या करोगे, अब इसका क्या करना है, आपको सीधा सीधा ग्राफ बनाना है। लो ग्राफ भी बन गया आपका, ये आ जाता है, 1 मिनट, सीधा सीधा ग्राफ बन जाएगा। एक लाइन ये बनाई, एक लाइन आपने ये बनाई, ठीक है। और अपन ने यहाँ क्या बोल दिया, अपन ने बोल दिया कि यार जो हमारा वन बॉक्स है वो क्या है, 50 यूनिट के बराबर है। किसके बराबर है, 50 यूनिट के बराबर है। 1 बॉक्स इक्वल्स टू 50 यूनिट्स, ठीक है। नहीं यार, मैं थोड़ी एक्चुअली गलत लिख रहा हूँ। ये क्या होगा, 1 यूनिट इक्वल्स टू 50 होगा। क्या होगा, यहाँ पे आप लिखो 1 यूनिट किसके बराबर है, 1 यूनिट इक्वल्स टू 50,
ठीक है, तो मतलब ये 50 है, ये क्या होगा आपका 100 है। ऐसे ही ये क्या है, यहाँ पे भी वाई एक्सिस में क्या है, एक जो है एक बॉक्स क्या है 50 है, दूसरा क्या है 100 का है। तो ये क्या पॉइंट हो गया, ये हो गया 0,100 और ये क्या हो गया 100,0। ये आपके दोनों पॉइंट हो गए, एक पॉइंट तो ये हो गया, एक पॉइंट आपका ये हो गया। अब आपको क्या करनी है, सीधी सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। ये लो आपकी यहाँ पे लाइन ड्रॉ हो गई। क्या करोगे, ये लाइन ड्रॉ हो गई आपकी। ये क्या हो गया, अब ये एक्चुअली क्या आप जब ग्राफ में करोगे ना तो ये प्रॉपर होगी। अभी तो क्या मैं यहाँ से आपको नॉर्मली वर्बली बता रहा हूँ, तो ये आप मान लो ये वाला पॉइंट हो गया, ये ग्राफ बन गया, ठीक है, सीधा सीधा आंसर आ गया अपना। मगर यहाँ पे नोट रखना 1 यूनिट इक्वल्स टू 50 है, मतलब यहाँ पे 50 100 50 के अपन बॉक्स माने हैं, ठीक है। और ये अपन ने इक्वेशन बना ली और ये सॉल्यूशंस आ गए, इसमें ग्राफ में कन्वर्ट कर दी, बस यही बनाना था। 7th हो गया। 8th क्वेश्चन पे चलते हैं। 8th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो, इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट, वेयर इज इन कंट्रीज लाइक इंडिया इट इज मेजर्ड इन सेल्सियस, ठीक है। यूएस और कनाडा में क्या होता है, टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में कैलकुलेट होता है और अपने यहाँ पे इंडिया में सेल्सियस में कन्वर्ट होता है। तो क्या होता रखा है, इसने एक लीनियर इक्वेशन बना रखी है जो को कन्वर्ट करती है फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस के अंदर। ये इसने एक इक्वेशन दे रखी है, तो अपने को क्या करना है, इसने क्या बोला, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबाउट सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस। क्या करना है, आपको सीधा सीधा एक ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। ग्राफ में क्या बोला इसने, ये तो आपका हो गया एक्स एक्सिस में, तो क्या लेने के लिए बोला है इसने, आपको बोला है एक्स एक्सिस में लेने के लिए इसने। एक्स एक्सिस में देखो, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है क्लियर, वेट अपनेट, यहाँ पे लिखा है सेल्सियस को लेना है एक्स एक्सिस में, तो ये सेल्सियस हो गया, ये एक्स एक्सिस होती ना तो ये सेल्सियस हो गया। और फ़ारेनहाइट को क्या लेना है, वाई एक्सिस में लेना है, तो ये ले लिया अपन ने फ़ारेनहाइट को वाई एक्सिस में। अब ये इक्वेशन दे रखी है आपको, ये इक्वेशन दे रखी है। अब इसके सॉल्यूशंस निकालने हैं, तो क्या करोगे भाई, मैंने बताया था आपको, एक बार इसको 0 रखना है, एक बार इसको 0 रखना है। तो एक बार क्या करोगे आप, फ़ारेनहाइट को 0 रख लो, फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू 0। फ़ारेनहाइट आप जब 0 रखोगे तो क्या होगा, सेल्सियस नहीं, एक बार क्या करो, सॉरी, चलो फ़ारेनहाइट पहले आप फ़ारेनहाइट 0 रख लो। फ़ारेनहाइट 0 रखोगे तो सेल्सियस की वैल्यू क्या, ये आ गई आपकी, ये क्या हो गया आपका 0 इक्वल्स टू 9/5 C प्लस 32, ठीक है। तो 32 इधर ले जाओ, ये इधर ले जाओ, तो 9/5 C इक्वल्स टू क्या हो गया -32, और C की वैल्यू क्या आ गई, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 0 और 160 -160/9, और इसको क्या ले सकते हो आप 17 क्या लिख सकते हो 17.7, ये अप्रोक्स वैल्यू है। अब क्या करोगे, मैंने आपको बोला था वैसे तो पॉइंट नहीं लेके आना, मगर आपके पास इसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसको आप कैसे भी सोल्व करके पॉइंट में आएंगे। और एक बार क्या करोगे, C आप 0 रखोगे तो क्या आ गया, आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, सीधी सीधी 32 आ जाएगी, ठीक है। पॉइंट C आ गए, एक आ गया आपका 0,32 और एक क्या आ गया आपका 17 -17.7,0, ये क्या है, ये माइनस में, ठीक है। आप क्या करना है, आप ग्राफ ड्रॉ कर लो। कैसे करोगे, ये तो हो गया आपका 0 और ये क्या होगा 2, ये आप मान लो 4 का 1 यूनिट मान लो, 1 यूनिट इक्वल्स टू 4 इक्वल्स टू 4, ठीक है। 4 8 12 16 नहीं यार, 1 यूनिट इक्वल्स टू 4 नहीं, आप 8 मानो, बहुत बड़ा हो जाएगा नहीं तो ग्राफ। 8 मानो ताकि ये इजी वे में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अपन ने माना 1 यूनिट इक्वल्स टू 8, तो ये क्या हो गया 8, ये हो गया 16, ये हो गया 24, ये हो गया 32। तो एक पॉइंट तो ये हो गया आपका 0,0,32, और एक क्या निकालना है, ये 0, माइनस, तो ये क्या हो गया आप, ये हो गया 8 -8, और ये क्या हो गया आपका, सॉरी इसको नीचे ड्रॉ करते हैं क्योंकि ऊपर तो अपने को बनाना है। ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका, ये यहाँ पे लिखने में नहीं आ रहा तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इस साइड पे लिख देता हूँ। ये हो गया आपका -8, और ये क्या हो गया आपका ये हो गया आपका -16, ये हो गया -16, और ये क्या हो गया आपका -24,
-24। ठीक है, तो 24 और माइनस के बीच में कहीं होगा ये हो गया आपका, मान लेते हैं अपन यहाँ ग्राफ से करोगे ना तो ज़्यादा अच्छे से होगा। और ये मान लेते हैं अपन क्या आ गया, ये पॉइंट क्या है, ये आपका पॉइंट आ गया -17.7, 0। इसको मैं बॉक्स में बंद कर देता हूँ। इसका कलर दूसरा ले लेते हैं, बॉक्स का कलर दूसरा ले लेते हैं ताकि आपको दिखने में आसानी हो जाए। ये आपका पॉइंट आ गया और एक पॉइंट ये आ गया। ठीक है, और इसको अपन लाइन में ड्रॉ कर देता हूँ। लाइन ड्रॉ कर दो आप। लाइन क्या होगी आपकी, ये लाइन आ गई। ये आपकी क्या होगी, ये जो ग्राफ में बनाओगे ना तो ये मान लो आप 32। एक्चुअली क्या है, आपको समझ में आ रहा होगा ना मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा ना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ये हो गया आपका, ये वाला पॉइंट मान लेते हैं अपन 32। ठीक है, तो ये क्या होगा 0,32। ये अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। ठीक है, चलो सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या होता है, इफ द टेम्परेचर इज 30 फाइंड द टेम्परेचर फ़ारेनहाइट लो। सी दे रखा है, एफ निकालना है, सीधा ऐसे ही निकालोगे तो आप। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, एफ फॉर्मूला क्या था, एफ इक्वल्स टू क्या होता है 9/5 इंटू सी प्लस 32। सी की वैल्यू क्या दे रखी है क्वेश्चन में, सी दे रखा है आपको 30, सी 30 दे रखा है तो क्या होगा एफ इक्वल्स टू 9/5 इंटू 30 प्लस 32। तो ये कट जाएगा 6 टाइम्स, तो ये क्या हो गया 54 प्लस 32 कितना हो गया, ये क्या हो गया 86 फ़ारेनहाइट। आंसर आ गया 86 फ़ारेनहाइट आ गया। सेकंड क्वेश्चन थर्ड वाला क्या बोल रहा है, थर्ड वाला भी आपको ऐसा ही कुछ बोल रहा है। थर्ड वाला क्या 95 फ़ारेनहाइट दे रखा है, सेल्सियस निकालना है। एफ की वैल्यू दे रखी है 95, ये लो 95 दे रखा है तो 95 इसी फॉर्मूले के अंदर पुट करोगे 95/9/5 इंटू सी प्लस 32। तो क्या करोगे 9/5 सी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 95 माइनस 32 कितना हो जाएगा 363 हो जाएगा। ठीक है, तो 63 हो जाएगा तो ये कितना कट जाएगा 9 से 7 टाइम्स कट जाएगा। तो सी की वैल्यू क्या आ गई, सीधा सीधा सी की वैल्यू 35 आ गई। ये लो, ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया और ये आपका एफ हो गया। ये आपका दोनों आंसर हो गए। ये आपकी क्या है, काई की वैल्यू है, ये आपकी एफ की वैल्यू है, ये एफ की वैल्यू आ गई और ये आपकी सी की वैल्यू आ गई। ठीक है, फोर्थ पार्ट क्या बोल रहा है, फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। ये भी हो गया, ये भी हो गया। फाइंड द टेम्परेचर इज 0, व्हाट इज द टेम्परेचर, फाइंड द टेम्परेचर इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस। तो फ़ारेनहाइट कितना होगा, और अगर फ़ारेनहाइट 0 तो ये तो अपन ने निकाल लिया ना यार, ये निकाला हुआ, ये एक वाला ये निकाला हुआ और एक ये निकाले हुए, ये वाला क्वेश्चन। ये पूरा अपन ने पहले वाली ग्राफ जब प्लॉट किया था तो वही तो निकाले थे। तो ये सीधे सीधे पॉइंट्स आ गए इसके, ये पॉइंट्स होंगे। तो ये फर्स्ट वाले का आंसर क्या होगा, फर्स्ट वाले का फ़ारेनहाइट का तो आंसर हो जाएगा 32 और इसका क्या आंसर हो जाएगा सेल्सियस का, इसका आंसर हो जाएगा -17.7 अप्रॉक्स। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। आप चाहो तो मैं अलग से लिख के दिखा देता हूँ, यहाँ पे यहाँ लिख देता हूँ आपको। फोर्थ के आंसर क्या क्या हो गए, जब आपका इसने बोला है C0 होगा तो F कितना आ जाएगा, F सीधा सीधा 32 आ जाएगा, ये तो आप निकाल ही दिए। ठीक है, और जब आपका F0 होगा तो C कितना हो जाएगा, 0 इक्वल्स टू 9/5 C प्लस 32 और C की वैल्यू क्या हो जाएगी 9/5 C इक्वल्स टू -32 और C की वैल्यू क्या हो गई -160/9। ऐसे भी लिख सकते हो और इसको लिख सकते हो -17.7 डिग्री सेल्सियस और क्या है डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, चलो फिफ्थ वाला पार्ट देख लेते हैं, लास्ट पार्ट है आपका। फिफ्थ क्या बोल रहा है, इफ द टेम्परेचर विच इफ देयर इज अ टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम फॉर बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस। ऐसा कोई टेम्परेचर है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का सेम हो सकता है, ऐसा कोई टेम्परेचर है। तो अपन क्या मानते हैं, अपन मानते हैं लेट एफ और सी क्या है, लेट एफ और सी सेम मान लेते हैं। एफ और सी सेम है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, अपन मान लेते हैं एक्स है। तो फॉर्मूला क्या था, एफ इक्वल्स टू अपने पास
9/5 इंटू सी प्लस 32। ठीक है, ठीक है, फॉर्मूला था। तो क्या करोगे, यहाँ लिख दो एफ और सी की वैल्यू अपन ने एक्स मानी, तो 9/5 इंटू एक्स प्लस 32 ये हो गया। तो क्या होगा, x माइनस 9/5 इंटू एक्स इक्वल्स टू क्या है 32। ठीक है, यहाँ से क्या करोगे, x कॉमन ले लो, x कॉमन लिया तो क्या बन गया 1 माइनस 9/5 इक्वल्स टू क्या हो गया 32। ठीक है, अब ले लो आप x, तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ क्या था 5 एलसीएम आएगा तो 5 माइनस, तो ये क्या हो गया -4/5 इक्वल्स टू क्या ले लिया आपने 32। ठीक है, और यहाँ से कट जाएगा ये हो गया आपका -8, ये क्या हो गया +8 भाई -4 है ना, तो क्या हो गया -x/5 इक्वल्स टू क्या हो गया 8। तो x की वैल्यू क्या होगी -40। -40 पे क्या होंगे, ये दोनों सेम होंगे। f इक्वल्स टू अपन ने क्या माना था, f इक्वल्स टू c इक्वल्स टू x माना था, x की वैल्यू क्या है -40। ये आप आंसर आपका हो गया, समझ आ गया। उसने बोला था ऐसा कोई टेम्परेचर है जिसमें एफ और सी की वैल्यू हो जाए तो अपन सेम हो जाए, तो अपन ने माना एफ और सी एक्स मान लिया, और उसके बाद अपन ने यहाँ पे दोनों को एक्स मान लिया, उसके बाद एफ और सी की जगह अपन ने एक्स पुट कर दिया और अपन ने इसको इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, अपने पास आंसर आ गया। क्या आ गया, एक्स इक्वल्स टू 40, ये आपका आंसर हुआ। चलो, आशा करता हूँ आप लोगों को अपनी एक्सरसाइज पूरी हुई। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आपको क्या करना है, वही सेम चीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और क्वेश्चन पूछना है। ठीक है, चलो कल अपन आगे पढ़ेंगे इसके। आज यहीं पर खत्म करते हैं, थोड़ी लंबी क्लास हो गई होगी, कोई बात नहीं है, पूरी एक्सरसाइज खत्म करानी थी इसलिए थोड़ा लंबा हो गया। आगे वैसे तो आपको पता ही मैं छोटी वीडियोस बनाता हूँ। ठीक है, चलो ओके।